फ्रेंड्स, कंपटीशन सक्सेस हब में स्वागत है। आज हम जीके बूस्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए ये वन लाइनर के क्वेश्चन को हम लोग भली भांति देखते हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सभी से है, साइंस से भी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं? जिनका आंसर हो जाएगा लोथल, और लोथल पड़ता है गुजरात में, तो इनका आंसर लोथल हो जाएगा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो चौथी बौद्ध संगीति इनका सही आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी? तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। कौन थे? गयासुद्दीन बलबन ने ही सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। अष्टदिग्गज किस विजयनगर सम्राट के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं? तो अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक जो कहा गया है वो कहा गया बाल गंगाधर तिलक को, और ये कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, इसलिए भारतीय अशांति का जनक जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। भारतीय संविधान एवं राजभाषा से, राजव्यवस्था से क्वेश्चन देखते हैं, यानी पॉलिटी से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया? संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 18 जो आर्टिकल 18 है, इनके तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लाए गए? तो आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो सोवियत संघ से लिया गया, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिया गया। तो अब सोवियत संघ को ही रूस कहा जाता है, इसलिए भारतीय संविधान में अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिनको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया ना, वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। तो इनका सही आंसर रहने वाला है 73वां संविधान संशोधन 1992। तो 1992 में संविधान संशोधन हुआ था। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का अगर बात करें सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। और संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ना, वो इंदिरा पॉइंट है। तो अगर संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो कैप कमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। कौन सी नदी वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है?
तो हमारी गोदावरी नदी है, यही वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। जोजिला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो स्थित है भारत के, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। तो जोजिला दर्रा भारत के कौन से केंद्र शासित में है? तो लद्दाख में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी द्वीप पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस है, जिसको हम लोग शुक्र बोलते हैं, और ये गर्म होता है सघन वायुमंडल और CO2 के कारण। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इन्हीं को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन K के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। गाड़ियों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के साइड मिरर में जो है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। आगे की ओर बढ़ते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस को हम लोग N2O बोलते हैं, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रस ऑक्साइड कहलाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट में किस धातु का बना होता है? मतलब फिलामेंट जो होता है बिजली के बल्ब का, वो कौन सी धातु का बना होता है? तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। आंसर इसका टंगस्टन हो जाएगा। सोनार का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो नौ संचालक द्वारा समुद्र की गहराई या डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगर पूछा जाए कि सोनार का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से कौन करता है, तो नौ संचालक जो नेविगेटर्स होता है, समुद्र की गहराई या डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए करता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था? तो हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ही सबसे पहले 1867-68 में नेशनल इनकम का आकलन दिया था। तो जब पूछा जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी 1867 और 68 में। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, ADB, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो है मनीला, फिलीपींस में। तो आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। उड़ी बांध, जिसको हम लोग उड़ी डैम कहते हैं, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बना हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर उड़ी बांध यानी उड़ी डैम बना हुआ है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा राज्य का यक्षगान जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा रॉ के वर्तमान प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन अब नहीं है। थैंक यू वेरी मच।